ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025 है और आज की साकार मुरली में बाबा ने सतो प्रधान बनने के लिए जो हमें साधन बताया है, जो अभ्यास बताया है, वो है योग। और योग बल से ही विजय होती है हमारी, ये भी बाबा ने आज मुरली में कहा। तो इस योग के बल को एकत्र करने के लिए, योग को ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। सतो प्रधान बनना अर्थात अपने अंदर के तमो, रजो सभी अवगुणों को निकालना। उसके लिए आज बाबा ने कहा कि ऐसा अनुभव करें जैसे कि ये हमारे अंदर के तमोगुणी संस्कार, रजोगुणी संस्कार ही असुर के समान हैं और उनका नाश करने वाली मैं देवी शिव शक्ति हूँ, अर्थात शिव के साथ उसकी शक्ति को यूज़ करने वाली आत्मा हूँ। जब ऐसा अपने आप को अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं वो समाप्त होंगे। जब ये स्मृति आती है प्रैक्टिकल में कि मैं तो इतनी शुद्ध कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, घृणा मेरा संस्कार नहीं। तो किसी संस्कार को अपना ना मानना ही, उसको यूज़ ना करना ही उसको खत्म करना है। जिसको कि भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि देवी अलग है, असुर अलग है। देवी के हाथ पे बहुत सारे शस्त्र हैं, उसमें से एक ज्वाला भी है, अग्नि भी है, जिससे वो असुरों को भस्म करती है। वास्तव में ये असुर कोई व्यक्ति या बाहर के किसी दूसरे के संस्कार नहीं है, ये हमारे ही अपने संस्कार है। जैसे बाहर के तमोगुणी वातावरण का कभी कभी खुद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही खुद के सतोगुणी संस्कार का भी बाहर दुनिया पर प्रभाव पड़ सकता है अगर हम अपने संस्कारों को इतना सतोगुणी बना दें तो। अर्थात जब हम अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि को खत्म करेंगे, इन आसुरी संस्कारों को समाप्त करेंगे, तो सामने वाले के अंदर भी इन संस्कारों का विनाश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारे सतोगुणी स्वभाव संस्कार उसको प्रभावित करेंगे। कोई क्रोध कर रहा है लेकिन मैंने अपने अंदर के क्रोध को समाप्त कर दिया है, तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, अर्थात उसके भी आसुरी संस्कार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अपने संस्कारों को समाप्त नहीं किया और मैं दूसरे के संस्कारों को समाप्त करने चलूं। इसलिए बाबा ने आज हमें कहा कि अपनी इस योग की ज्वाला से अपने अंदर के इन आसुरी संस्कारों को हमें भस्म करना है और इससे ही विश्व परिवर्तन होगा। जब हम बदलेंगे तो हमें देखकर और भी बदलेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा और उसका साधन है योग। ओम शांति।